गुड मॉर्निंग माय डियर स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड इनोलेट। यानी कि आपके पास डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। लाइक जो भी एल्किल हैलाइड रहते हैं RX, ये आपको इनोलेट केमिस्ट्री में एल्किलेटिंग एजेंट की तरह काम में आते हैं। इसके अंदर एल्किल हैलाइड में क्या होता है, एल्किल पार्ट के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है और हैलाइड पार्ट के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जो एल्किल पार्ट है दिस वन R प्लस एंड दिस वन इज R माइनस, इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ सबस्टिट्यूएंट और इसके नेबर में क्या प्रेजेंट है। तो ये एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल रहता है और जो इनोलेट रहता है हमारे पास, इनोलेट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और इसके साथ कंबाइंड होता है। और नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल पेयर के रूप में रहते हैं। ओके, तो अब हमें यह देखना है कि कौन सा एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए कुछ डाटा है, देखिए हम उसे बताते हैं आपके पास। नॉर्मली फर्स्ट है आपके पास कि दिस वन इज वन टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, ये आपका बेंजिलिक हैलाइड है। यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा, दिस वन। और यहाँ पे अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो ये बेंजीन के साथ रिजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा। तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव कब, जब ये X माइनस निकल जाएगा। तो दिस इज, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन भी रहेंगे और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव इस पोर्शन के ऊपर बनता है। इसी टाइप से आपके पास दूसरा जो एल्किल हैलाइड है, दिस वन इज अलाइलिक सिस्टम में है आपके पास दिस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनता है तो अलाइलिक कैटायन की तरह काम रहेगा जो रिजोनेट करेगा। ये क्या करेगा, अलाइलिक जो एल्कीन के साथ रिजोनेट करेगा लाइक दिस वन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बना तो ये आपका आपके पास माइग्रेशन जो होगा समथिंग इस टाइप से होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इस टर्मिनल के ऊपर आएगा, यानी रिजोनेंस कर रहा है। ओके, तो ये भी स्टेबल है आपके पास एल्किल हैलाइड। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड कौन सा है, दिस वन इज, इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक कार्बोनिल है, दिस वन इज दिस, एंड यहाँ पे आपके पास हैलाइड है। ठीक है, तो अब क्या है, ये आपका डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव। ओके, अब इस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो गुड, ये वाला जो है आपका दिस वन ए, आपका वन एल्किल हैलाइड, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों गुड एल्किल हैलाइड रहते हैं टुवर्ड द इनोलेट केमिस्ट्री। इनोलेट केमिस्ट्री में जो आपका न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट है वो कहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके इसे एलिमिनेट कर देता है। ओके, तो इन्हें हम कहते हैं, ये वाला हम कह सकते हैं कि दिस वन इज गुड। यहाँ पे कार्बन के साथ जो हैलोजन जुड़ा हुआ है ये वाला रहेगा आपका एक्सीलेंट रिएक्टिविटी इन तीनों की, ये पूरे के पूरे 1 2 3 की, इन सभी की एक्सीलेंट रिएक्टिविटी। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है क्योंकि इनके अल्फा पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन्स है वो मोर एसिडिक है लाइक, और जो अगर प्रोटॉन्स निकलने के बाद वो रिजोनेंस कर पाते, ये जो H है वो सारे के सारे मोर एसिडिक H है। ठीक है,
और वो रेजोनेंस कर पाते हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों आपके मोर एसिडिक या मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड है। तो मैं वापस एक बार लिख देता हूँ इसको। दिस वन इज जो आपके पास सॉरी ऊपर लेता हूँ मैं, पहले इस पोर्शन को मैं रब करता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा आपका मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड है। तो ये जो तीनों के तीनों है 1, 2 एंड 3, ये आपका रहेंगे एक्सीलेंट रिएक्टिविटी, एक्सीलेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड इनोलेट। ओके, अब हमारे पास एक केस और आता है। सपोज कीजिए कि जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है दिस वन, ठीक, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, गुड रिएक्ट, ये है आपके पास गुड रिएक्टिविटी टुवर्ड इनोलेट। ओके, और आपके पास जो नेक्स्ट एल्किल हैलाइड है दिस वन इज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड दिस वन इज टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखने को मिलेगा। यस या नो? आपको क्या देखने को मिलेगा? इनोलेट अगर अटैक करेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल तो वो सेकेंडरी सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये वेरी स्लो रिएक्टिविटी इनकी रहती है। दिस वन इज वेरी स्लो रिएक्टिविटी टुवर्ड इनोलेट। ओके, तो तीन टाइप के आपको बता दिए कि बेंजिलिक एल्किल हैलाइड है या फिर अलाइलिक या फिर दिस वन, ये होगा आपका कार्बोनिल एल्किल हैलाइड, जिसमें जिस कार्बन पे हैलाइड अटैच्ड है उसके अल्फा पोजीशन पे असाइल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड इनोलेट। जबकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड गुड रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपका अटैक करेगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। बट सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल को इन ब्रांचेस का आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है, इसलिए वो लेस या वेरी स्लो रिएक्टिव रहते हैं टुवर्ड इनोलेट। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करने इनोलेट केमिस्ट्री के, कि इलेक्ट्रोफाइल या मैं इनोलेट का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाऊंगा तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और वो रिएक्शन फर्दर कहाँ तक प्रोसीड होगी। जो भी आप बुक में या एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसे लिए हैं। तो मैंने इसे राइट डाउन किए कर रखे क्वेश्चन, सिर्फ हमें इसे सॉल्व करके देखना है और आपको भी साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है इसमें। देखिए आपके पास दिस वन इज क्वेश्चन, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। नंबर अगर मैं दूँ तो आपके पास 1, 2 एंड ये 3 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप ऐड है। यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स होंगे, दिस वन। आप फर्स्ट स्टेप में 2 इक्विवेलेंट बेस यानी ब्यूटाइल लिथियम यूज में ले रहे हो और सेकंड स्टेप रहेगा आपका दिस वन इज बेंजिलिक ब्रोमाइड यानी एल्किल हैलाइड है दिस वन। ओके, जो कि मोर रिएक्टिव है जैसा अभी हमने पढ़ा। तो पहला इक्विवेलेंट क्या करेगा, कौन से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नेबर में जो प्रोटॉन है वही, तो इससे ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा और फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपके पास, लाइक दिस वन एंड पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, दिस डबल बॉन्ड। एंड यहाँ पे आपको अब क्या आएगा, ये एक H ऐसे ही रहेगा, दूसरा आपका एलिमिनेट हो गया, बेस ने आपका एलिमिनेट किया। 1 इक्विवेलेंट बेस यूज होने के बाद ये बना है, एक बेस ने अभी इसको एलिमिनेट किया है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्विवेलेंट, फर्स्ट बेस अभी आपका यूज हुआ तो आपका ये बना। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कैसे स्टेबलाइज होगा, देखिए ये यहाँ पे अटैक,
ये बॉन्ड ओपन और ऑक्सीजन के ऊपर दिस क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास देखने को मिलेगा, देख लेते हैं क्या देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस स्टेबलाइज हुआ इनोलेट बना अपने पास। इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, ये रिवर्स अटैक करेगा, ये यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन और ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके पास एल्किल जो बेंजिल हैलाइड है वहां पे अटैक करेगा। तो दिस वन इज PH, दिस वन इज CH2, दिस वन इज ब्रोमाइड। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये आपका ब्रोमाइड बाहर, दिस ब्रोमाइड इज गेट एलिमिनेट। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपके पास मिलेगा दिस वन, इसको लिख लेते हैं हम, नाइट्रो, दिस वन ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्डेड टू O, और नीचे जो मिला वो आपको कहलाएगा, सॉरी ओके, यहाँ पे क्या मिला CH2PH। अब वापस से आपको क्या दिया रखा है, वापस से आपको सेकंड इक्विवेलेंट बेस यूज में आएगा, दिस वन इज सेकंड इक्विवेलेंट बेस। ये क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, एक प्रोटॉन, अब यहाँ पे जो एक प्रोटॉन बाकी है ना नाइट्रो ग्रुप के एडजेसेंट, तो इसको अब ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं वापस से मैकेनिज्म देखूंगा, ये आपका एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक, पहले स्टेप का तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका A। अब सेकंड आपने बेस यूज में लिया तो क्या होगा, वापस इसी पोजीशन का एल्किलेशन होगा, यहीं पे बेंजिल आके जुड़ेगा। पहले स्टेप में अगर बेस यूज में लोगे तो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के साथ स्टेबलाइज होगा। ठीक है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं लिख देता हूँ, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस वन नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, वापस से जो एल्किल हैलाइड है या बेंजिल हैलाइड है, यहाँ पे लिख लीजिए बेंजिल हैलाइड को, दिस वन इज CH2PH एंड दिस इज Br। अब रिवर्स अटैक करवाइए, क्या होगा, ये आपका यहाँ पे अटैक, ये ओपन, ये यहाँ पे यहाँ अटैक, ये आपका Br बाहर। इट मीन्स इस पोजीशन से आपका सेकंड बेंजिल भी जुड़ गया। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला, दिस मिला मुझे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। अब मैं नाइट्रो को NO2 लिख देता हूँ, एक ऊपर आपका रहेगा बेंजिल तो दिस वन CH2PH, एक नीचे आपका बेंजिल है तो दिस वन इज CH2PH। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, तो इससे आप हाईलाइट कर लीजिए येलो से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन से एल्किल हैलाइड की ज़्यादा रिएक्टिविटी रही। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं एक बार। जो हमारे पास क्वेश्चन है आज का, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन। स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्जर्व कीजिए तो आपको क्या दिखेगा, ये एक बेंजीन रिंग है और इसके साइड में एक अटैच्ड है दिस कार्बन के साथ साइनाइड ग्रुप है और यहाँ पे अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस पोर्शन के ऊपर एक प्रोटॉन है H जो कि मोर एसिडिक होगा, क्योंकि साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास और नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के बाद स्टेबलाइज भी होगा। और ये आपके पास कार्बोनिल, इसके टर्मिनल के ऊपर भी प्रोटॉन एसिडिक होंगे बट वो लेस एसिडिक होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोन पेयर है वो आपके इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में, इसलिए इसके प्रोटॉन्स लेस एसिडिक होंगे कंपेयर टू दिस वन। पहले स्टेप में आपने नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस यूज में लिया है। क्या यूज में लिया है, दिस वन इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस NaH। NaH मीन सोडियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से H को एलिमिनेट करता है। ठीक है, मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से H को एलिमिनेट करेगा।
तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड H कौन सा मोर एसिडिक, दिस वन, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। पहले स्टेप में इसने इस H को हाईलाइट मतलब एब्स्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो स्टेबलाइज होगा साइनाइड के साथ, और वापस से वो रिवर्स अटैक करके सेकेंड स्टेप में एल्किल हैलाइड एक्टेड न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इसे कैच कर लेगा। तो मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ का H आपका एलिमिनेट हुआ, तो आपको क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में बना लेते हैं दिस वन, ये नाइट्रोजन, ये आपका रहा दिस, ये कार्बोनिल। यहाँ पे आपको देखने को मिला नेगेटिव चार्ज, यहाँ पहले दिए साइनाइड 1 2। देखिए अब ये स्टेबलाइज कैसे होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता हूँ। ये आपके पास बेंजीन था। ओके, दिस वन इज अदर, ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन था आपके पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। अब आप इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज में ले रहे उसको देख लीजिए। आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है बेंजील हैलाइड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 एंड देन 1 Cl। अब देखिए रिवर्स अटैक कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे शिफ्ट, और ये आपका Cl बाहर। तो आपके पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हम बना देते हैं, दिस वन इज बेंजीन स्केलेटन, इस पोर्शन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर असाइल, और यहाँ पे एक था आपका पास साइनाइड, और एक अब जुड़ जाएगा बेंजील CH2PH, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो देख लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा बुलाते हैं। ओके, ये 3 स्टेप की रिएक्शन है, आपको 1 बाय 1, और आपको ही बताना इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, कहाँ पे एल्किलेशन होगा। देखिए आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है साइनाइड, तो इसके पास वाले जो प्रोटॉन्स है, एक ये और एक ये, मोर एसिडिक होंगे, और इसके फिर राइट साइड में है आपका मेटा मिथॉक्सी बेंजीन पूरा, तो यहाँ पे भी स्टेबलाइज होगा, साइनाइड के भी स्टेबलाइज होगा। NaH आपको क्या दे रखा है, NaH आपको दे रखा है 2 इक्विवेलेंट, यानी, और फिर सेकंड स्टेप दे रखी है मिथाइल आयोडाइड एक्सिस में। अब 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट आपको बेस दे रखा है, यानी कि ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक बार एल्किलेशन होगा, फिर सेकंड बार और एल्किलेशन होगा, यानी 2 टाइम एल्किलेशन होगा, यानी दोनों ही H आपके मिथाइल से रिप्लेस होंगे। एक बार जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, यानी इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया फर्स्ट टाइम में, ठीक है, सपोज मैंने इसे हाईलाइट किया स्काई ब्लू से, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज बिना स्टेबलाइज हुआ साइनाइड के साथ, मिथाइल आयोडाइड के ऊपर अटैक किया, तो एक बार मिथाइल आ गया, सेकेंड बार वापस से ये सेकेंड इक्विवेलेंट जो NaH है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक, दिस वन को, और वापस से नेगेटिव चार्ज बनेगा, साइनाइड के साथ स्टेबलाइज होगा, मिथाइल को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो रहेगा आपके पास, वो हम डायरेक्टली करते हैं, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज साइनाइड CN, एक आपका रहेगा मिथाइल, सेकेंड भी आपका यहाँ पे मिथाइल देखने को मिलेगा, दोनों अप या कह सकते हो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक अप रहेगा एक डाउन रहेगा। अब क्या करना है, ये मेरे पास प्रोडक्ट A बन गया मेरे पास, ठीक है। अब लिए रखा है H2SO4 इन एसिडिक कंडीशन, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, और जब भी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है तो वहां पे क्या रहता है, जो साइनाइड ग्रुप है उसका ये ऑक्सीडेशन कर देता है। साइनाइड जो है, मैं जस्ट इस पोर्शन को, मैं ये येलो पोर्शन को थोड़ा सा ओपन कंडीशन में बाहर लिखता हूं, दिस वन इज, इसको मैंने यू किया, ये साइनाइड है, आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज भी लिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर,
एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है H2SO4। इसका मैकेनिज्म है, अगर आप चाहें तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। सपोज पहले स्टेप में क्या होगा, आपने जो लिया मैकेनिज्म में बता देता हूँ। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, H+ आपके सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे, वो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच रहेंगे, तो वो क्या बनाएगा NH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब एक्वियस H2 है, तो जो H2O के लोन पेयर है वो अटैक करेंगे कार्बन पे, ये बॉन्ड ओपन, और आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बन से OH ओवरऑल आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा NH बॉन्ड OH, और वापस से एसिडिक कंडीशन है, तो H के लोन पेयर के N के लोन पेयर के साथ H अटैच होगा और वापस से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, इसके लोन पेयर्स ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ओपन, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उसे डिमिनिश्ड करेगा। तो दिस वन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड NH2, ओके, और ये वेस्ट कटा हुआ ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस एसिडिक कंडीशन में, तो इसके लोन पेयर H+ के साथ जाके अटैच होंगे, तो क्या बनेगा NH3+ हो जाएगा। तो मैं इसको NH3+ कर देता हूं, NH3+। अब आपका एक H2O का HOH यानी वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर यहाँ पे अटैक, और ये आपका बाहर, ठीक, आपका ये बाहर निकल गया। तो आपके यहाँ पे क्या बना, ये आपको देखने को मिला समथिंग इस टाइप से। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ये H, एक कोई भी कॉन्जुगेटेड बेस लाइक HSO4 माइनस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया दिस डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो ये क्या बन गया एसिड, यानी कि कॉन्सेंट्रेट एसिड अगर आप यूज में लेते हो साइनाइड के साथ, तो साइनाइड का ऑक्सीडेशन। अब देखिए ये जो साइनाइड था ये किस में चेंज हो गया, एसिड में, तो वही था, ये एसिड बन गया मेरे पास। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस टाइप, ओके, दिस डाइमिथाइल रहेगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास COOH। अब आप क्या ले रहे हो, मिथेनॉल इन एसिडिक कंडीशन में, तो एसिड का क्या होगा, एल्किल मतलब एस्टर बनेगा, एसिड से एस्टर बनेगा आपके पास। क्यों, क्योंकि MEO इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक। ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, आपको पता ही होगा, तो सिंपल सा है, एस्टरिफिकेशन हो गया, एस्टर बन गया ये आपके पास। तो यहाँ पे था इस, ये आएगा डबल बॉन्ड O, ये रहेगा OMe, एस्टर आपके पास देखने को मिला। तो ये आपका है प्रोडक्ट, और इस पोजीशन के ऊपर सभी के अंदर OMe भी है, तो जितने भी स्टेप थे वहां पे इसे OMe लगाइए, हम भूल गए थे। तो ये मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं। दिस वन इज क्वेश्चन। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास ये दे रखा है, स्टार्टिंग मटेरियल में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है। LDA यूज में लिया है, तो LDA मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और लेस सबस्टिट्यूटेड साइड से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो कहाँ से करेगा, तो लेस सबस्टिट्यूटेड साइड आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस वन ए साइड, ठीक है। यहाँ के जो दो प्रोटॉन्स है, एक दो प्रोटॉन्स रहेंगे, इसमें से किसी एक को ये एब्स्ट्रैक्ट करके इनोलेट बनाएगा, और इनोलेट बनाने के बाद अगर आप मिथाइल आयोडाइड यूज में ले रहे हो तो इस पोजीशन के ऊपर आपका मिथाइल आयोडाइड आके अटैच रहेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस वन, पहले इनोलेट, फिर इनोलेट का एल्किलेशन हुआ है यहाँ पे, ये तो सेम, बस यहाँ पे आपको मिथाइल आके ऐड करना है। इससे मैं जो स्काई ब्लू से डिफाइन कर देता हूँ, दिस वन इज, यहाँ पे एल्किलेशन हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ये 3 स्टेप क्वेश्चन है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर एक दे रखा है, ये एसिडिक पोर्शन है, दिस वन,
ये है आपका एमाइन पोर्शन, N का प्रोटेक्शन भी है। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा? मोर एसिडिक प्रोटॉन आपका पहले रहेगा हेटेरो एटम के साथ जुड़े हुए प्रोटॉन। तो पहला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ कौन सा प्रोटॉन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो ये वाला मोर एसिडिक, देन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मोर एसिडिक, और फिर अगर मैं बात करूं कि मोर एसिडिक कौन है, तो कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ जो प्रोटॉन्स है वो मोर एसिडिक होंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए क्या लिया है कि 3 इक्विवेलेंट एलडीए। तो पहला इक्विवेलेंट इस प्रोटॉन को अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकेंड इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, और थर्ड इक्विवेलेंट इस पोजीशन को नाम दे दीजिए, सपोज कीजिए ये ए पोजीशन है, ए पोजीशन है। तो ए पोजीशन से अटैच्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो जो लास्ट में फॉर्म होगा नेगेटिव चार्ज वो इनोलेट बनाएगा और वो पहले अटैक करेगा। तो यही कंसेप्ट है, लास्ट फॉर्म फर्स्ट अटैक। ठीक है, तो देखिए मैं तीनों इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट होने के बाद जहां जहां नेगेटिव चार्ज बने उसे मैं रीड्रॉ कर देता हूं। दिस वन इज डबल बॉन्ड, यहां से एक प्रोटॉन गया तो पहला नेगेटिव यहां पे आया। दिस वन इज एन, दिस वन इज बोक, नाइट्रोजन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, और यहां से प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ तो एक नेगेटिव चार्ज यहां पे आया, और इस पर्टिकुलर जो एक कार्बन है उससे एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज। अब स्टेबलाइज कैसे होगा? ये बना फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। जो लास्ट में बन रहा है थर्ड वो स्टेबलाइज होगा, इनोलेट बनेगा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक, तो ये इसका क्या बनेगा? इनोलेट। तो इसको बना देते इनोलेट। ये नाइट्रोजन, दिस वन इज बॉक, दिस वन इज N माइनस, दिस वन इज O माइनस, दिस वन इज O माइनस। तो अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल लोग है वो इस पोजीशन के ऊपर जाके अटैच करेगा। ले लिया आपने फिनाइल क्लोराइड लिया है या हैलाइड लिया है, तो बस आप इसका रिवर्स अटैक कराइए। ये यहाँ पे अटैक, ये यहाँ पे, और ये आपका बाहर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा? दिस वन इज नाइट्रोजन बॉक माइनस, और यहाँ पे आपके पास बेंजिल ग्रुप आ जाएगा। तो इसको ले लीजिए पीएच, बेंजिल ग्रुप। वापस से इसको मिटाना पड़ेगा, गलत हो गया। दिस वन इज पीएच और यहाँ पे रहेगा O माइनस। अब लास्ट स्टेप में आप क्या कराओगे? वर्कअप कराओगे। वर्कअप के लिए आपने क्या यूज मिला? H3O प्लस, यानी कि एसिडिक कंडीशन में वाटर आप यूज में ले रहे हो। तो ये O माइनस है तो यहाँ पे H प्लस आके ऐड होगा, यहाँ पे N माइनस है तो H प्लस आके ऐड होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा दिस सिंपल सा OH NH, दिस BOC बॉक, और यहाँ पे क्या है? बेंजिल, दिस वन PH। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट 3 स्टेप का। ओके, तो सिंपल सा था, आप 1 बाय 1 फॉलो करते जाइए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। अब हमारे पास है जो एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, और इससे पहले ऑब्जर्व करते हैं दे क्या रखा है। 2 रिएजेंट है, फर्स्ट और ये सेकंड। ये जो कार्बन है इसको नाम देता हूं मैं ए कार्बन। ए कार्बन के ऊपर 2 प्रोटॉन अटैच्ड है यहाँ पे, और दोनों ही साइड आपके कार्बोनिल है, CO2 ET CO2 ET एस्टर है, तो ये मोर एसिडिक प्रोटॉन्स होंगे डेफिनेटली। ठीक, तो दिस वन इज मोर एसिडिक प्रोटॉन्स है। एक्सेस सोडियम एथोक्साइड यूज में ले लो, क्यों? क्योंकि आपके पास टर्मिनल में CO2 ET है। अगर बाई चांस इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह CO2 ET पे अटैक किया तो OET ही ऐड होगा और OET ही बाहर निकलेगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका काम सिर्फ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। तो पहले स्टेप में जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? इस पोर्शन पे पर्टिकुलरली। तो मैं एक के अंदर ही आपको दोनों बताता हूँ, ठीक है। सपोज आपने फर्स्ट स्टेप लिया, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन में यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको, देखिए। चलो एक मैं स्टेप आगे तक करवा देता हूँ, सेकंड फिर बाद में करा दूंगा। दिस वन इज
यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो दिस वन इज दिस OET, दिस वन इज कार्बन एंड डबल बॉन्ड OET, ठीक है। और मेरे पास नीचे जो दे रखा है दिस वन इज Br, दिस वन इज Br। अब देखिए क्या होगा, ये इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, ये यहाँ पे अटैक, ये यहाँ पे अटैक, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये रिवर्स अटैक करेगा, ये आपका ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ये जो डबल बॉन्ड बना वो कहाँ पे अटैक करेगा, दिस वन इज हेयर अटैक, और ये आपका Br बाहर। इट मीन्स ओवरऑल आपको क्या देखना पड़ेगा, ये पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में आपको एक बॉन्ड दिखेगा। तो मैं बॉन्ड बना देता हूं, इसको रब किया और मैंने एक आपको बॉन्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा। अब आप बना दीजिए बॉन्ड, कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका बनेगा दिस वन एक बॉन्ड, और Br तो आपका बाहर चला जाएगा, तो Br को मिटाइए, ये बॉन्ड मिटा दीजिए और Br को माइनस के रूप में लिख दीजिए बस, ठीक है। अब यहाँ पर एक एसिडिक प्रोटॉन और है, वह एक्सेस NaOET आपने यूज में लिया, तो इसे भी ये एलिमिनेट करेगा प्रोटॉन को। तो यहाँ पे वापस से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाइए, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। ये स्टेबलाइज किसके साथ करेगा, लेफ्ट साइड वाले कार्बोनिल के साथ स्टेबलाइज करेगा। तो इसको स्टेबलाइज कराइए, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। वापस ये रिवर्स अटैक करेगा। रिवर्स अटैक कैसे, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज वापस इधर अटैक, और ये डबल बॉन्ड खुल करके यहाँ पे अटैक, और ये Br आपका बाहर। तो इट मीन्स हुआ क्या, इस कार्बन और इसके बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने, मतलब सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको इस बार डायरेक्ट अटैक नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि आप समझ में आवे आपको। हाँ, ब्लैक पेन, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज OET, दिस वन डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे एक साइड में था ये, दूसरे साइड में दिस, और ये रहेगा आपका Br। अब आपका क्या होगा, रिवर्स अटैक होगा, ये यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे अटैक, ये आपका बाहर। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो समथिंग इस टाइप से रहेगा। मैं इसको बनाता हूं। आपके पास 4 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 4 मेंबर रिंग, ये 1 नंबर का कार्बन था, और इसके 1 नंबर पोजीशन पे एक साइड COOET है, और सेकंड साइड भी आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसके मिटा के यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन, ये मैं प्रोडक्ट यू कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या है OET। अब सेकेंड स्टेप जो दे रखा है वो दे रखा है, बेस लिया है NaOH सेकेंड स्टेप में। तो NaOH बेस क्या है, ये OH माइनस है, यहाँ पे भी OH माइनस आएगा। ये कहाँ पे अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे एस्टर को एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ पे अटैक, बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वापस से बॉन्ड क्लोज, तो ये बॉन्ड क्लोज, तो ये बॉन्ड आपका एलिमिनेट, यानी कि OET इस साइड से बाहर गया लेफ्ट साइड से। इसी तरह राइट साइड में भी रिएक्शन होगा। राइट साइड में ये जो न्यूक्लियोफाइल था बेस से, ये यहाँ पे अटैक कार्बोनिल के ऊपर, ये बॉन्ड आपका ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वापस से नेगेटिव चार्ज री अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड आपका OET बाहर। तो क्या बना, मीन्स जो टर्मिनल एस्टर थे उनका एसिड के अंदर कन्वर्जन हुआ। तो ये बन गया आपके पास दिस 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे कार्बोनिल, देन OH, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये आपका B प्रोडक्ट बना। सपोज कीजिए ये आपका A था, ये आपका B। अब थर्ड स्टेप में क्या दे रखा है, थर्ड स्टेप दे रखा है हीटिंग स्टेप। अगर हीट दे रखा है तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि जहां से CO2 निकल सकता है वहां से CO2 आपका बाहर निकलेगा। तो हीट करोगे तो CO2 गैस बाहर कौन सी निकलेगी, एक ये CO2, एक ये CO2। तो जस्ट आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा जनरल 4 मेंबर रिंग आपके पास देखने को मिलेगी। देखते क्या मिलेगा, ये 4 मेंबर रिंग
इसके ऊपर H आ जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा और 2CO2 बाहर। दिस वन इज C प्रोडक्ट, जो कि आपका लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट है। आपको हाईलाइट कर देता हूं येलो से। ये मेरे पास बन गया प्रोडक्ट। ओके, जो क्वेश्चन दे रखा था A1 and 2 रिएजेंट का रिएक्शन करवाता है एक्सेस सोडियम मेथोक्साइड से। फिर सेकंड स्टेप थी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था जो एस्टर का एसिड के अंदर हाइड्रोलिसिस करेगा। और थर्ड था आपका हीटिंग कंडीशन जो डीकार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है एग्जांपल, दिस वन इज 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग है ये, और इसके टर्मिनल पे क्या ऐड है, साइनाइड। और मैंने अभी बताया था कि साइनाइड अगर है और अगर आप एसिडिक कंडीशन यूज में ले रहे हो, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट एसिड अगर आप यूज में ले रहे हो, तो साइनाइड का किसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, साइनाइड का एसिड में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको एसिड बना देना है। मैंने इसकी मैकेनिज्म इसी लेक्चर के सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर करवाई है, तो प्लीज उसको आप देख ले इसी लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो में। तो यहाँ पे सिर्फ बन जाएगा एसिड, प्रोडक्ट हो गया ये आपका। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है आपके पास, दिस वन। देखिए ये 5 स्टेप रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है, और इसे हम इजीली रीड्रॉ करेंगे। क्या क्या हो रहा है उसे हम देखते जाएंगे और इजीली परफॉर्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। देखिए पहला स्टेप क्या था, स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है। स्टार्टिंग मटेरियल में एक है ये एसिल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप, और इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर ये यहाँ पे सपोज कीजिए 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये CO2ET। तो मैं इस CO2ET को थोड़ा सा अलग टाइप से लिख देता हूँ, इससे ओपन कंडीशन में लिखता हूँ। ठीक है, CO2ET था, एस्टर था, मैंने क्या किया यहाँ पे दिस कार्बोनिल, दिस O एंड ET, एस्टरी ग्रुप है। अब पहले स्टेप में जो आप NaOH यूज में ले रहे हो, तो ये क्या करता है, एस्टर का एसिड के अंदर कन्वर्जन करेगा। OH आपका बेस है, OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, जिसने यहाँ पे अटैक किया। अब यहाँ पे अटैक करने से क्या होगा, ये बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वापस से रिवर्ट अटैक करेगा, और रिवर्ट अटैक करने पे क्लोज करेगा, डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर। तो कौन सा बॉन्ड अब आपका एलिमिनेट होगा, दिस वन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गेट एलिमिनेट, यानी कि OET के रूप में आपका बाहर चला जाएगा। और जो टर्मिनल जो पोजीशन है, जो पहले एस्टर था, वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप का रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मैं लिख देता हूं, दिस कार्बोनिल, दिस वन, यहां पे आपका रहेगा कार्बन, दिस वन O, दिस वन इज OH। ठीक, ये स्टेप मैं इसको नाम देता हूं A प्रोडक्ट। ठीक है, हमने इसको नाम दिया है प्रोडक्ट A। अब आपने लिया क्या, एसिडिक कंडीशन में इसे हीट किया। सेकंड स्टेप आपका है, आप सेकंड स्टेप ले रहे हो, स्टेप नंबर सेकंड, एसिडिक कंडीशन और हीटिंग आप यूज कर रहे हो, मीन्स होगा आपका पास क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 आपका बाहर निकलेगा। ये जो CO2 दिख रहा है आपको एसिड का, ये आपका बाहर निकलेगा। जब भी एसिड को ज्यादा हीट करोगे तो CO2 बाहर ही निकलता है। तो आपके पास अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा उसे मैं लिख लेता हूं, दिस वन इज ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू, यहां पे अब क्या आएगा H। ठीक है, यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, तो इसे आप मिटाइए, हो गया आपका डीकार्बोक्सिलेशन। और साथ में क्या बना, साथ में बना था CO2। ये प्रोडक्ट नाम देता हूं मैं B, ये सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, लिया है LDA -78 डिग्री एंड फोर्थ में C4H9Br, माना यहाँ पे C एल्किलेशन वाला स्टेप दे रखा है। LDA कार्बोनिल रिएजेंट के साथ LDA यूज में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला मिलेगा आपको इनोलेट, इनोलेट के बाद इसका एल्किलेशन करवाया आपने C4H9 से, तो LDA कौन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, 2 साइट है आपके पास, देखिए क्या है, एक दिस वन साइट है जो कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइट है, और एक ये टर्मिनल साइट है। तो LDA जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है। तो अब आपके पास जो इनोलेट बनेगा वो कहां पे बनेगा, अगर आप स्टेप थर्ड यूज में लेते LDA वाला,
तो आपके पास इनोलेट जो बनेगा वो इस साइड बनेगा, यहाँ के प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा, फिर ये यहाँ पे तो इस टाइप से ये रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इनोलेट, और ये आपका दिस टाइप। अब आप इसकी किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते। इलेक्ट्रोफाइल आपने क्या लिया है? तो आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया है C4H9Br, ओके, यानी कि ब्यूटिल ब्रोमाइड यूज में लिया है आपने 4th स्टेप के अंदर। तो देखिए रिवर्स अटैक कर रहा है, ये एल्किलेशन होगा इसका, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड आपका ओपन होके यहाँ पे अटैक, दिस Br इज गोइंग एलिमिनेट। तो आपके पास C एल्किलेशन देखने को मिला, इससे प्रोडक्ट लिख लीजिए हैं, यहां पे आएगा आपके पास C4H9, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, येलो से कर दूंगा जो मैंने अभी ऐड हुआ, ठीक है। अब फर्दर मोर इसका क्या करना था, आपको यहां पे दे रखा है 5th स्टेप के अंदर, 5th स्टेप में दे रखा है डाइथाइन इन BF3OET। ये क्या है? ये जो है आपके पास दिस वन इज लेविस एसिड, डाइथाइन इन लेविस एसिड। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन परफॉर्म करवाते हैं। तो ये जो स्टेप है 5 स्टेप है, वो 2 सब स्टेप के अंदर डिवाइड है। जो पहला स्टेप है वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन करेगा। तो जहां पे कीटोन दिख रहा है उसका प्रोटेक्शन होगा। इसका मैकेनिज्म हम रीएजेंट वाले चैप्टर के अंदर पूरी स्टडी करेंगे। ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन था, तो उसके सारे स्टेप में यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो आपने 5 का फर्स्ट स्टेप आपने यूज में लिया डाइथाइन, दिस वन SH। जैसे आप एथिलीन डाइऑल से या 1,3 डाइऑल से कीटोन का प्रोटेक्शन करते थे, इसी तरह आपको यहाँ डाइथाइन से प्रोटेक्शन करना है। बस यहाँ पे OH की जगह SH है, एसिडिक मीडियम में आपने करना है, तो यहाँ पे कीटोन का प्रोटेक्शन होगा और आपको मिलेगा प्रोटेक्टेड ग्रुप। दिस वन इज C4H9, यहाँ पे S, यहाँ पे S, दिस एंड दिस, और ये दिस। अब क्या करना आपको, अगर आप रेने निकल यूज करोगे तो दिस कार्बन सल्फर बॉन्ड रेने निकल विथ H2, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन और आपको मिलेगा सैचुरेटेड सिस्टम। तो बस आपने स्टेप 5 का जो सेकंड रीएजेंट था वो है आपके पास रेने निकल विथ H2, ठीक है। तो अब बस यहाँ ये बॉन्ड ब्रेकअप होके H आ जाएंगे, यानी सैचुरेटेड सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो ले लीजिए, ये मिल गया आपके दिस वन। ये नीचे वाला सबस्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसे आप पहले तो हटाइए, नीचे वाले को, सॉरी, नीचे वाले को आप हटाइए और ऊपर आपको लिखना है C4H9, C4H9, और यहाँ पे अब 2 H आ जाएंगे। तो आपके पास ये मिल गया आपका प्रोडक्ट, ओके। ये लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट था आपका, और इसका नाम आप दे दीजिए, मैंने A-B-C, A फर्स्ट स्टेप से मिला, B सेकंड स्टेप से, C थर्ड स्टेप से, और ये 4th एंड 5th स्टेप से, तो D या E प्रोडक्ट आप इसे नाम दे दीजिए, ठीक। तो ये मेरा बनाएगा प्रोडक्ट। तो कितना इजी और स्टेप वाइज ट्रिकी क्वेश्चन था। भले ही आपको एरो के ऊपर 5 कंडीशन दे रखी है, बट अगर हम 1 बाय 1 प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, ठीक, ये क्वेश्चन था हमारे पास, और इसका प्रोडक्ट क्या बन गया मेरे पास, 5 स्टेप से प्रोडक्ट मेरे पास बना, नीचे की ओर सैचुरेटेड सिस्टम बन गया था। ये बना था इस टाइप से C4H9, दिस और यहाँ पे 2 H, ये मेरे पास बना प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास दे रखा है। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी लिथियम क्लोराइड आपको दे रखा है सॉल्ट, तो लिथियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है लिथियम प्लस क्लोराइड माइनस आयन के रूप में। Cl माइनस एक्ट एज अ बेस और एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आपके पास एसिडिक प्रोटॉन कहां पर है, 2 कार्बोनिल के बीच का जो प्रोटॉन है, देखिए ये आपका एक पोर्शन कार्बोनिल का, सेकंड पोर्शन ये साइड, और इसके बीच जो कार्बन है उसके ऊपर जो एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो दूसरा तो प्रोटॉन ही होगा, कुछ नहीं दे रखा, मीन्स ये क्या है, प्रोटॉन है।
अब ये प्रोटॉन मोर एसिडिक प्रोटॉन है, मोर एसिडिक। अब आपने लिया लिथियम क्लोराइड, तो यहां पे क्या है आपके पास Cl माइनस, ये क्या करेगा, इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहां पे अटैक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पहले आपके पास दिस टाइप बनेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब बस इनोलेट बना लीजिए, इसको अटैक कीजिए, देखिए रिवर्स अटैक वो सब बता देता हूं मैं आपको। पहले ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे अटैक, दिस बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आया तो क्या होगा देख लेते हैं। दिस वन इज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका बना C डबल बॉन्ड O E OMe, ठीक है, दिस वन इज OMe। अब आपके पास ये आपका इनोलेट एक टाइप से बन गया। इस नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा लिथियम पॉजिटिव, ठीक। तो ये आपका रहेगा इस इनोलेट का। अब इनोलेट के फर्दर आपको इलेक्ट्रोफाइल से कहीं पे रिएक्शन करवानी है तो वो आपको दे रखा होगा, इधर आपको लिखना पड़ेगा दिस C डबल बॉन्ड OMe, ठीक है, ये आपका रहेगा प्रोडक्ट इनोलेट। यानी कि अगर लिथियम क्लोराइड सॉल्ट यूज में लेते हैं तो भी आपको इनोलेट देखने को मिलेगा। अब हमारे पास एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है, उसे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लो कीटोन, दिस वन इज अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये कीटोन है, और ये साइक्लिक सिस्टम में, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। तो दो साइट है आपके पास, जो भी साइट्स है जहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। पहला तो है दिस वन, इस साइट को मैं नाम देता हूँ ये वाला, यहाँ पे दो प्रोटॉन्स रहेंगे, इसे मैंने नाम दिया A, साइट A। एक आपके पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ये वाला पोर्शन, इसे मैंने नाम दिया B, और एक है आपके पास लोअर पोर्शन दिस वन, इसे हम नाम देते हैं C। ओके, C को मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, A को हाईलाइट किया येलो से, और B को हाईलाइट किया स्काई ब्लू से। अब इस पोर्शन के ऊपर आपको एल्किलेशन देखने को मिलेगा, अलग अलग रीएजेंट आप जब यूज करेंगे तो। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, LDA यूज में ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, LDA यूज में लेंगे तो ये क्या करता है, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन्स एब्स्ट्रैक्ट करता है, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मींस जो ए पोर्शन के ऊपर प्रोटॉन है उससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे दो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो इसमें से किसी एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे इनोलेट बनाएगा, ठीक है, इनोलेट बनाएगा। और सेकंड स्टेप में दे रखा है इसी के अंदर, ये पूरा सेकंड स्टेप में दे रखा है एल्किल हैलाइड, इट मींस आपका ए पोर्शन के ऊपर एल्किल ग्रुप आके जुड़ेगा, यानी एल्किलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ आपके पास, दिस वन इज, यहाँ पे आपका R, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, यानी ए पोर्शन के ऊपर एल्किल जुड़ा हुआ। अब सेकंड जो है, सेकंड पहला आप यूज में ले सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इन टरब्यूटेनॉल। तो क्या करता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में इनोलेट प्रिपेयर करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, यह सेट सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू इनोलेट बनाता है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ इनोलेट के अंदर मैंने बताया था। तो जो एल्किलेशन होगा, पहले तो मैं बना देता हूं इनोलेट, फिर बाद में हम देखते, ये बन गया, यहाँ पे एक H आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका इनोलेट। अब क्या होगा, अब आप ले रहे हो एल्किल हैलाइड, तो अब यहाँ पे रिवर्स अटैक करवा दीजिए बस, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड ओपन, और जो एल्किल हैलाइड है R
R को ये एक्सेप्ट करेगा, दिस वन इज R X, ठीक, ये एल्किल को एक्सेप्ट करेगा और हैलाइड आपका बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस वन बनेगा, दिस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इस पोर्शन पे यानी कि पोजीशन बी के ऊपर आपका एल्किलेशन देखने को मिलेगा। और डबल बॉन्ड जो है वो अब, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड तो आपका ओपन हो गया ना, डबल बॉन्ड को हटाइए, ये आपका प्रोडक्ट हुआ, इसे लिख लीजिए प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपके पास थर्ड केस क्या देखा है, थर्ड केस देखा है सोडियम टरब्यूटोक्साइड इन टरब्यूटेनॉल। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मोस्ट सबस्टिट्यूटेड साइट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की इसकी आदत है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला साइट है वहां से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्यों, पहली चीज टरब्यूटेनॉल है, बल्कि है, टरब्यूटेनॉल क्या होता है, बल्कि होता है ना, दिस वन O, दिस वन इज ये टरब्यूटॉक्सी हो गया ना, इधर माइनस चार्ज, ये सोडियम, तो ये पूरा का पूरा जो टरब्यूटिल है वो क्या है, बल्कि है, आप इसे नाम दीजिए बल्कि है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो स्टेबलाइज करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ और आपको इनोलेट बनेगा। तो मैं इसीलिए इसको बताऊं कि नीचे से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, सी साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास बनेगा दिस वन, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा कैसे, देखिए ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, यानी इलेक्ट्रॉन पे यहां शिफ्ट हुए, फिर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मैं इसे लिख लेता हूं, दिस वन इज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब फर्दर मैंने इसकी किससे रिएक्शन करवाई है, एल्किल हैलाइड से, एल्किलेटिंग एजेंट हमने यूज में लिया है, तो ले लीजिए एल्किलेटिंग, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RX, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग बताता हूँ आपको, ये लोन या इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन आपका एल्किल के ऊपर अटैक, और ये आपका एलिमिनेट, यानी कि एक पोर्शन के ऊपर, सॉरी एक बॉन्ड और होगा ना, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा गलती किया हमने, नीचे तक कॉन्जुगेशन होगा इसका, क्या होगा, नीचे तक कॉन्जुगेशन होगा, तो इसे हमको कॉन्जुगेशन करवाना है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट, फिर ये बॉन्ड ओपन एल्किल हैलाइड के ऊपर और आपका Br ओपन हो जाएगा, तो ये जो आपका C पोर्शन था यहाँ पे जाके एल्किल ग्रुप ऐड होगा, तो एल्किल ग्रुप को हमें C पोर्शन के ऊपर रखना है, एल्किल ग्रुप को C पोजीशन के ऊपर रखना है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब लास्ट में जो दे रखा था, जो लास्ट कंपैरिजन है हमारे पास, उसको देखते हैं। हमारे पास एरो के ऊपर दे रखा है गिलमन रिएजेंट, ये क्या है, R2CuLi, इसे क्या कहते हैं, दिस वन इज गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट कैसे होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या देते हैं, 1,4 एडिशन देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के ऊपर 1,4 एडिशन देते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें वन पोजीशन कौन सा है, तो मैं उससे लिखता हूं दिस वन ब्लू मार्क से, तो ये 1 है, ऑक्सीजन 1, दिस वन 2, दिस वन 3, दिस वन 4, इट मीन्स 4 नंबर पे R माइनस अटैक करेगा, तो करवा दीजिए 4 नंबर पे R माइनस अटैक करवाइए आप। तो अगर 4 पे R माइनस अटैक करता है तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। यहां पे R ने अटैक किया तो यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो यहां शिफ्ट हो गया, और ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि मुझे मिला इनोलेट। अब आप वापस से एल्किल हैलाइड यानी R-X से रिएक्शन करवाएंगे तो बस इसका क्या होगा, एल्किलेशन होगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे R-X, इसे हाईलाइट कर देता हूं येलो से, और सपोज कीजिए कि ये जो एल्किल जो गिलमन रिएजेंट है ये आपके वेज के ऊपर अटैच्ड है, तो जो सेकेंड एल्किलेशन होगा अब वो कहां पे होगा, डॉटेड के ऊपर होगा, क्योंकि वेज जो है वो हिंडर्ड फेस है
डॉट अभी आपका खाली है, तो मुझे डॉटेड के ऊपर एल्किलेशन कराना होगा। तो ये यहाँ पे शिफ्ट आपका लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन एल्किल के ऊपर शिफ्ट और आपका हैलाइड बाहर। तो मेरे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे रीड्रॉ करते हैं, दिस वन। ये आपका वेज के ऊपर है, तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो डॉटेड पे रहेगा, वो रहेगा आर प्राइम। ओके, तो ये था मेरे पास प्रोडक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे देखते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्या दे रखा है, गिलमन रिएजेंट दे रखा है, गिलमन रिएजेंट। अब गिलमन रिएजेंट में यहाँ पे दो टाइप के एल्किल दे रखे हैं, दिस वन इज नॉर्मल एल्किल एंड दिस वन इज एक बेंजीन रिंग वाला एल्किल है। तो कौन सा एल्किल आपका एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये जिसको मैं AR दे रहा हूं, इस पूरे पोर्शन को मैं सपोज कीजिए AR नाम दे रहा हूं, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको मैं देता हूं AR। तो ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह रहेगा, AR नेगेटिव रहेगा और कीटोन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो आपके पास अल्फा बीटा सिस्टम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाइए, तो 1 फॉर एडिशन देगा, 1 2 3 4, यानी कि 4th पोजीशन पे अटैक करेगा। तो मेरे पास जो ए प्रोडक्ट बनेगा अटैक करने के बाद, तो देखिए क्या बनेगा, अगर AR नेगेटिव ने यहां पे अटैक किया तो हुआ क्या, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इनोलेट बनेगा ओवरऑल मिला के। तो बस इनोलेट बनाइए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दिस वन इज 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट। और सपोज कीजिए जो आपका AR है वो वेज पे आके अटैच्ड है, यानी कि थिक लाइन पे, दिस वन इज AR। अब क्या करना है, अब मुझे करवाना है इसका एल्किलेशन। मुझे यहाँ पे क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया। ये भी क्या मोर रिएक्टिव है, जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरुआती पोर्शन में पढ़ा था। अगर किसी जहां पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पे अगर कार्बोनिल है तो वो मोर रिएक्टिव रहता है। बस अटैक करवाइए, आपके पास सिंपल सा है, इसे क्लोज, यहाँ पे अटैक, ये ओपन होके इस पोर्शन के ऊपर अटैक और ये आपका आयोडाइड बाहर। अब देखिए अगर AR वेज के ऊपर है तो ये जो येलो मार्क वाला पोर्शन है वो कहाँ पे जाएगा, डॉटेड के ऊपर। तो जो बी प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर इस येलो पोर्शन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डॉटेड पे रहेगी। तो पहले तो इसे बना लीजिए, दिस वन इज 5 मेंबर रिंग, क्रिएट कीजिए सिंपल सा, दिस वन इज 5 मेंबर रिंग। येलो पोर्शन के ऊपर आपके पास है पहले है इस पोर्शन के ऊपर AR, तो डॉटेड पे कौन जाएगा, येलो पोर्शन, जो कि था आपके पास दिस कार्बन, दिस कार्बोनिल एंड दिस OET। और यहाँ पे एक पहले से एल्किल था, ठीक है, तो वो एल्किल अब क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये येलो पोर्शन डॉटेड पे गया तो एल्किल अपने आप अप आ जाएगा। वो एल्किल को तो ये बस इसी लाइन से शो करिए या फिर लिख लीजिए CH3। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट आपके पास बन गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिस वन। स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका कार्बन है, ए पोजीशन नाम दे दीजिए इसको। यहाँ पे 2 एसिडिक प्रोटॉन है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के दोनों साइड कार्बोनिल प्रेजेंट है। और हम बेस कौन सा यूज करेंगे, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सोडियम इथॉक्साइड। क्यों, क्योंकि सपोज सोडियम इथॉक्साइड का एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इसने अटैक भी किया तो OET बाहर निकलेगा और OET जुड़ेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये इस टाइप का बेस यूज लेंगे। ये क्या करेगा, आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इनोलेट बनाएगा। इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज होगा और इनोलेट बनेगा। तो मैं डायरेक्टली इनोलेट लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस वन इज OET, ये डबल बॉन्ड दिस, ये आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे OET। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या ले रहे हो, तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आप ले रहे हो सेकंड, ये A प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये A प्रोडक्ट बन गया इनोलेट। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आप स्टेप नंबर सेकंड में ये आप ले रहे हो, दिस वन डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, इस साइड है आपका COOT, इस साइड है COT। अब क्या होगा, ये आपका बॉन्ड समथिंग इस टाइप से माइग्रेट होगा, माइग्रेट करवाइए। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन
ये बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड के ऊपर, आपको यहाँ इसको शिफ्ट करवाना है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करवाइए। ये बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो करवा लीजिए इसको, रीअरेंज करना है आपको सही से, तो आपको बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अगर आपने सही से रीअरेंज किया। तो बनाता हूं मैं आपको दिस, आपके पास फिर है आपके पास दिस वन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OET। अब देखिए मैंने कौन सा पोर्शन कहाँ लिखा है, जो मैं येलो पोर्शन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये येलो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये COOET है, तो इसको मैं पहले OET करता हूं। दिस वन इज OET, ठीक है। तो येलो वाला यहाँ पर है, और जो जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूं, दिस पोर्शन, सॉरी ये नहीं, ये वाला पोर्शन जिसे मैंने ग्रीन हाईलाइट किया वो मैंने लिखा है नीचे की ओर। ओके, कहाँ पे लिखा था, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर लिखा है। तो ये मेरे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बना, इसको थोड़ा सा और सही बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो प्रॉब्लम देखने में। ये आपका कार्बन, ये डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसका वर्कअप कराओगे, तो वर्कअप कराओगे तो जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे सिर्फ प्रोटॉन आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज अभी आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, आपके पास एक रिवर्स अटैक होगा। आप ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन और H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। आपके पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले जो C प्रोडक्ट मिलेगा, तो C प्रोडक्ट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। क्या होगा, सेम है, OET, दिस वन इज OET, और ये नीचे अटैच है, दिस वन इज OET एंड दिस वन कार्बोनिल, दिस वन इज OET। ओके, तो ये टाइप का आपका क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। ये तो बड़ा था लेकिन एक स्टेप के अंदर पूरा हुआ, दो स्टेप के अंदर। पहला स्टेप था बेस और सेकंड स्टेप था इसका वर्कअप, आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इसके अंदर देख लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको लेना है दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल। ये देखिए, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल साइक्लोहेक्सेन। आपने इसकी रिएक्शन करवाई पायरोलिडिन से इन एसिडिक कंडीशन में। तो जब भी कीटोन का पायरोलिडिन से आप एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, इमाइन बॉन्ड बनता है ना, दिस टाइप का बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। ये H है, ये सारे के सारे कट करता हूं मैं, बस मैं इतने से पोर्शन को स्टडी कर रहा हूं। जो भी मेरा पोर्शन है येलो मार्क से हाईलाइट करता हूं कि किस पोर्शन को मैं स्टडी कर रहा हूं। तो मैं इस पोर्शन को स्टडी करने वाला हूं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक लिंकेज देखने को मिली। अब क्या था आपके पास, ये जो इमाइन बना ये आपका रीअरेंज हो गया किसमें, इनेमाइड के अंदर, ठीक। इनेमाइड के अंदर ये रीअरेंज हुआ। ये आपका मेरे अपकमिंग रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम में करेगा। तो ये बन गया मेरे पास इनेमाइड। अब इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है एल्कीन से, डबल बॉन्डेड है, तो किस टाइप से रिएक्शन होगा, तो देखिए लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेंगे, ये डबल बॉन्ड ओपन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट ए है वो क्या मिलेगा देख लेते हैं। प्रोडक्ट ए जो आपको मिलने वाला है उसको मैं वापस से बना देता हूं। दिस वन इज, इसको पहले रब करते हैं।
आपने लिया दिस वन, नाइट्रोजन बॉन्ड, नीचे आपको 6 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे ये बना दिस, यहाँ पे नाइट्रोजन था, ये डबल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर भी आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और इसके इस साइड था आपका CO2 Me और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर प्लस चार्ज और ऊपर 5 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये बन गया। अब इसका आप क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये जो इमाइन बॉन्ड है, ये इमाइन बॉन्ड कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो दो चीज आपको देखने को मिलेगी। पहला चीज क्या है, हाइड्रोलिसिस यानी H+ आया आपको, ये बॉन्ड एक यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन और ये किसके साथ एक्सेप्ट हो जाएगा, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं कोई H+। और सेकंड, ये जो इमाइन बॉन्ड है इसका क्या होगा, कीटोन, ये है आपका इमाइन, इनेमाइन बॉन्ड या इनेमाइन बॉन्ड है। तो इनेमाइन, सॉरी इमाइन, इनेमाइड तो दूसरा हो जाता है, ये है आपके पास इमाइन बॉन्ड। इमाइन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा कीटोन के अंदर, तो इसका कीटोन के अंदर हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तो ये हो जाएगा। बस अब आपको कीटोन बनाना है यहाँ पे वापस से दिस वन, और यहाँ पे था आपको देखने को दिस CO2 Me, यहाँ पे आया आपके पास नाइट्रो NO2, ये था आपका प्रोडक्ट। ओके, फर्दर आप इसकी किससे रिएक्शन करवा रहे हो, जस्ट मिनट। हमारे पास जो CO2 Me है ये 1 2 नंबर कार्बन है, ये 1 और 2, तो ये जो CO2 Me ये 1 नंबर कार्बन से अटैच रहेगा। देखिए ये CO Me कहाँ पर, 1 नंबर पे, इसे 1 नंबर के कार्बन पे रखिए, 1 नंबर के कार्बन पे रखिए, 2 पे नहीं। ये लीजिए इसे 1 नंबर के कार्बन पे CO2 Me और यहाँ पे भी CO2 Me। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसका क्या लेते हो, अगर आप इसका लेते हो साथ में एसिडिक कंडीशन में H2O लिया, तो ये जो अभी एस्टर है वो किसमें, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आप CO2 Me लिया आपने वो एसिड कर दीजिए इससे, इसका एसिड के अंदर कन्वर्जन आपके पास बनेगा सिर्फ O, इसको बना लीजिए एसिड, तो ये डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड टू OH। ओके, तो ये बन गया मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट। अब आपके पास क्या है, आपके पास है नाइट्रोमीथेन, दिस इज द नाइट्रोमीथेन। आप बेस यूज में ले रहे हो तो मीथेन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसी को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास रहेगा CH2 नेगेटिव चार्ज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन पॉजिटिव, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। ये बेस है, स्टेबलाइज रहता है। कैसे स्टेबलाइज रहता है, ये आपका कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये समथिंग इस टाइप से रहेगा। CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज बॉन्डेड टू O नेगेटिव चार्ज एंड बॉन्डेड टू O नेगेटिव चार्ज। ये पोर्शन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको आप हटा लीजिए। तो मैं इसे करता हूँ, हटा लेता हूँ। ठीक है, ओके, गलत हो गया। इसको हटा लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन रहेगा और इसको अभी हटाइए। बस मुझे यहाँ पे देखना है कि ये नाइट्रो मिथेन से मैं बेस डाला तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिला, ये नेगेटिव चार्ज इस टाइप से स्टेबलाइज होता है। ठीक, और वापस से रिवर्स अटैक करके इस पोजीशन के ऊपर कोई इस कार्बन के ऊपर कोई क्या जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है, ये डबल बॉन्ड CO2 Me है, मेरे पास है नाइट्रोमीथेन और मेरे पास सीजियम कार्बोनेट दे रखा है मिल्ड बेस के रूप में। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोमीथेन से क्या बनाएगा,
इस टाइप की स्पीसीज बनाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा समथिंग, इसको मैं बना देता हूँ CH2 डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है इसको भी देख लेते हैं, ओवरऑल थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। ये आपका एक कितने स्टार्टिंग मटेरियल है 1 2 3 4 5 एंड ये 6। अगर मैं इस बॉन्ड को क्लोज करूं और यहां से जो बॉन्ड आउट होगा वो यहां पे 6 नंबर पे अटैक करे तो 5 नंबर 1 पे अटैक करेगा और आपको 5 नंबर रिंग समथिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो मुझे यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे अटैक करेगा? 6 मेंबर रिंग जो इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर, याद रखिए इनोलेट के अंदर 6 मेंबर रिंग पहले बनते हैं कंपेयर टू 5 एंड 5 पहले बनता है कंपेयर टू 3 पहले बनता है कंपेयर टू 7 और 7 पहले बनता है कंपेयर टू 4। यानी 6 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 5 इज मोर स्टेबल देन 3 मेंबर इज मोर स्टेबल 7 इज मोर स्टेबल देन 4। तो मुझे पहले 6 मेंबर रिंग बनाना, तो 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए 5 नंबर कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा तो जाके 6 वाला 1 पे अटैक करेगा। तो बस अब मैं आपको रोटेशन बताता हूँ, बॉन्ड रोटेट कैसे होंगे। पहले ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे अटैक, ठीक। ये आपका बॉन्ड ओपन, ये जाएगा कहाँ पे 6 मेंबर के, ये 6 नंबर पे अटैक, सॉरी 5 नंबर पे अटैक, 5th नंबर के कार्बन पे अटैक करेगा तो जाके ये आपका 5 नंबर के कार्बन पे अटैक, तो ये बॉन्ड ओपन और ये आपका 1 नंबर पे अटैक और यहाँ पे आयोडाइड आपका बाहर। तो जो प्रोडक्ट बना मेरे पास उससे देखिए कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट को मैं रेड से बनाता हूँ। पहले बनेगा मेरे पास 6 मेंबर रिंग, उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। नेम भी मैं दे देता हूँ कि कौन सा क्या था। देखिए ये था आपका 5 नंबर, this one is 5, this one is 6, this one is 1 2 3 and 4। तो 5 के ऊपर आया था नाइट्रोमिथेन अटैक किया था तो यहाँ पे रहेगा आपका CH2NO2 और 6 के साथ अटैच है CO2Me, तो ये आपका अटैच है CO2Me। और ये 6 नंबर अटैक किया था 1 के ऊपर, तो 6 and 1 के ऊपर ये बॉन्ड बना हुआ है आपका। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट A, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज में लिया है, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज में लेते हैं तो ये क्या करता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसको कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर चेंज कर देता है। नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका वो ऑक्सीडेशन करेगा, ये कहलाता है आपका नेफ रिएक्शन। क्या है ये? दिस वन इज नेफ रिएक्शन। हाईलाइट कीजिए, नेम रिएक्शन में से हम पढ़ेंगे नेफ रिएक्शन क्या होता है। और टाइप ऑफ जब हम स्टडी करने के रिएजेंट टाइप के अंदर भी इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो नेफ रिएक्शन में से क्या होगा, ये पोर्शन आपका दिस वन CH2NO2 है वो एल्डिहाइड के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे किसमें करेंगे, ये आपका जो CH2 है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो इसे कर देते हैं। देख लेते हैं क्या बनेगा आपके पास। CO2Me, दिस वन इज 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे जो कार्बन था वो बन गया दिस। ओके, नेफ रिएक्शन था ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि नेफ रिएक्शन किस टाइप से होता है। तो ये सपोज कीजिए साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपने यूज में लिया, तो अब पहले स्टेप में क्या होगा, मैं इसको थोड़ा ओपन कंडीशन में लिख लेता हूँ। दिस वन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड कीटोन। तो इस कीटोन के ऊपर जो लोन पेयर है वो H+ को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या होगा, जो इस पोर्शन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ठीक, ये हाइड्रोजन को, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, HSO4 माइनस
इसने इसे एक्सेप्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। तो आपके पास क्या हो गया कि आपके पास बना, उसे मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस वन एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक है O माइनस, दूसरा बन गया आपके पास OH एंड ये बन गया डबल बॉन्ड, दिस वन इज इमाइन बॉन्ड बन गया ये, ठीक है। ये क्या बना मेरे पास, इमाइन बॉन्ड बन गया। अब इमाइन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, इमाइन बॉन्ड का H+H2O मतलब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस कीटोन, तो बस हाइड्रोलिसिस करवाइए। तो यहां पे आपके पास अब कीटोन रखना है आपको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना, और साथ में क्या रहेगा, ये रहेगा दिस वन इज एन H आता है, एक यहाँ पे रहेगा OH, एक रहेगा ये O माइनस, तो ये बनेगा NH2OH, हाइड्रोक्सी एमिन आपको देखने को मिलेगा। बट मुझे अभी यहीं पे काम है, मुझे सिर्फ किससे काम है, कीटोन से काम है, तो इस पोर्शन को मैं अभी नहीं हाईलाइट करूंगा। हमारे पास बन गया नेफ रिएक्शन से कीटोन, ठीक है, या अगर टर्मिनल के ऊपर है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड, वापस ऊपर ले जाता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड इनोलेट। उसके बाद हमने एल्किल हैलाइड अलग अलग यूज किए और इनोलेट की रिएक्शंस हमने देखी, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट थे और आपके प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट थे। तो इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इनोलेट, यानी इनोलेट से आप प्रोडक्ट के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर पाएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।